हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। धाकड़ फिजिक्स पर धाकड़ सर के द्वारा आपको फिजिक्स एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को मिलेगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस YouTube चैनल पर आप फिजिक्स पढ़ के एक दिन फिजिक्स में क्या बन जाएंगे? धाकड़ बन जाएंगे। और आपको पता है कि मैं अपना वादा नहीं टूटने दूंगा, इसके लिए चाहो तो मैं आपको तोड़ सकता हूं। डन? ऐसा होगा नहीं। मुझे पता है कि आप इंटेलिजेंट हो, अच्छे हो, समझदार हो, तो आप मेरे साथ साथ मेहनत करोगे ना? तो आज आप मुझसे इस वीडियो में वादा करोगे कि सर, जैसे जैसे आप वीडियो अपलोड करते जा रहे हो वैसे वैसे हम साथ के साथ देखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे। ओके? डन? तो चलते हैं। अगेन वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। एक बार दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ रहे थे बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मोशन स्ट्रेट लाइन में हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था अपना? देखते हैं। तो लास्ट सेशन में था अपना रेफरेंस फ्रेम। क्या था बेटा? रेफरेंस फ्रेम। और रेफरेंस फ्रेम और था रेस्ट एंड मोशन और टाइप ऑफ मोशन। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। वो वाला फ्रेम जो ऑब्जर्वर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बेटा? ऑब्जर्वर से जुड़ा होता है, उस फ्रेम को कहते हैं क्या? रेफरेंस फ्रेम। और रेस्ट और मोशन की मैंने आपको रियल वाली डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में टाइम पास होने के साथ, मतलब टाइम के गुजरने के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो मोशन में कहलाता है। और अपनी पोजीशन में अगर चेंज नहीं करता है, किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तब वो कहलाता है रेस्ट में। और टाइप ऑफ मोशन में मैंने आपको तीन बताए थे कि नहीं बताए थे बेटा? 1D, 2D और 3D बताए थे ना? तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप देख के आए होंगे, आपने नोट्स भी लिखे होंगे। डन? तो आगे चलते हैं अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। अब अगला टॉपिक स्टार्ट होता है अपना मोशन के पैरामीटर। क्या? मोशन के पैरामीटर। आपको याद हो तो काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स क्या होती है? ये स्टडी होती है। क्या होती है? स्टडी किसकी? मोशन के पैरामीटर की। तो पैरामीटर कौन से? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एसेलरेशन है, जर्क है, रिटार्डेशन है, टाइम ऑफ इवेंट। टाइम ऑफ इवेंट के बारे में अपनी चर्चा हुई थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था ना, किसी भी इवेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं। जो लास्ट वाला लेक्चर देख के आया होगा उसको पता होगा कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने टाइम ऑफ इवेंट, भाई किस टाइम पर कौन सी घटना हुई, जरूरी ना, टाइमिंग भी तो जरूरी है। तो अब सबसे पहले अपनी चर्चा होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। आपके दिमाग में होगा कि सर हमने स्पीड के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना है, वेलोसिटी के बारे में सुना है, एसेलरेशन के बारे में सुना है, कि जर्क जर्क के बारे में नहीं सुना। तो चिंता ना करें, जरा दिल थाम के बैठे, हर चीज आएगी। क्या थाम के बैठे? दिल को थाम के बैठे, एकदम आपको हर चीज पढ़ने को मिलेगी। और रिटार्डेशन और टाइम ऑफ इवेंट। डन? तो सबसे पहले चर्चा अपनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है कि मान लो कलर चेंज करते हैं बेटा। ग्रीन पे कौन सा? ये वाला ले लेते, देखो। तो मान लो ये आप हो। कौन हो? आप, यू। अब आप एक दिन घर से साइकिल से निकलते हो। किससे निकलते हो? साइकिल से। अब आप घर से साइकिल से निकले तो आप ऐसे ऐसे, रेड लाइन दिख रही है ना, ऐसे ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घूम के घूम और इस जगह आ गए। ये रही आपकी इनिशियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन बेटा? इनिशियल। रही कि नहीं रही? यस सर। और ये रही आप फाइनल। कौन सी बेटा? फाइनल। डन? तो इनिशियल हो गई और फाइनल हो गई। डन? अब तुमने देखा, सबसे पहली कंडीशन, जैसे कहते हैं ना, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वर्ड पढ़ोगे तो कंडीशन है सबसे पहली बेटा, क्या है कंडीशन? क्या है सबसे पहली? सबसे पहली कंडीशन, कंडीशन क्या कंडीशन होगी? कंडीशन होगी बेटा कि मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? मूविंग। ये कंडीशन है।
के चलो ऑब्जेक्ट अगर मूव ही नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कैसे करेंगे बताओ भाई। कॉमन सेंस लगाओ ना, इतना कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर होगा कि मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा है तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा ही नहीं होगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करने के लिए कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? मूविंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मूविंग। तो आपको पता है आप साइकिल से जा रहे हो तो आप मूविंग ऑब्जेक्ट हो। क्या बात सर, हमें ऑब्जेक्ट बोल रहे हो? हाँ बेटा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग सारी चीज ऑब्जेक्ट ही है। ओके, तो आप एक क्या हो गए? मूविंग ऑब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए बेटा? मूविंग ऑब्जेक्ट। डन। अब आप मूविंग ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना पाथ कवर किया गया है। क्या किया गया है बेटा? पाथ। मान लो कि आपने साइकिल से चले तो आप ऐसे 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 यहां तक आ गए, तो ये पाथ आपने कवर किया कि नहीं किया? किया। अब एक कंडीशन और है कि आप डिस्टेंस की जब चर्चा करोगे तो क्या होना चाहिए? तो डिस्टेंस की चर्चा करते वक्त कंडीशन ये है कि एक टाइम इंटरवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम। अब टाइम इंटरवल कैसे? भाई मैं आपसे कहूंगा कि आप घर से चले, आप घर से चले कितने बजे? 10 बजे, 10 AM, और आप यहां पे पहुंच गए मान के चलो 11 AM, 1 घंटे में। डन। कि 10 से 11 के बीच में आपकी डिस्टेंस कितनी? अब मान के चलो आप रुके नहीं और चलते रहे, तो मैं कैसे बता पाऊंगा? तो एक टाइम इंटरवल ही तो फिक्स करना पड़ेगा। मान के चलो कि आप जयपुर से चले गाड़ी से, जयपुर एक शहर है, तो आप गाड़ी से चले और मान के चलो कि आप सीकर पहुंचे। कहां पहुंचे? सीकर। तो आपको 3 घंटे का टाइम लगा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप 10 बजे चले, कितने बजे चले? 10 बजे, और आप 1 बजे पहुंच गए, तो मैं आपसे पूछूंगा कि एक आपने 10 से 11 के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर की? मैं आपको टाइम इंटरवल दूंगा तभी तो पता चलेगा। अब मैं आपसे कहूंगा कि 12 बजे तक आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो डिस्टेंस कंडीशन सबसे पहली क्या है बेटा? मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए और टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा एक फिक्स टाइम इंटरवल में जितना पाथ कवर किया गया है वो पाथ क्या कहलाती है बेटा? डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्टेंस। आया ना समझ में? हाँ सर आया। डिस्टेंस क्या होती है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी फिक्स टाइम इंटरवल में जितना पाथ कवर किया गया है वो पाथ ही क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। अब मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की चर्चा देखिए। डिस्प्लेसमेंट, तो मैं कहूंगा वो ये सेम इनिशियली है और फाइनल। डन। अभी लिखना नहीं है, लिखने के लिए मैं कहूंगा तब लिखना है, ठीक है ना? लिखने के लिए परेशान ना हो। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको सीधा सा याद रखना है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक सीधा एक वेक्टर ड्रॉ कर देना है। क्या ड्रॉ कर देना है? एक वेक्टर, मतलब सीधी एक लाइन। मैं कहूंगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। कैसी डिस्टेंस बेटा? मिनिमम डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट भी तो एक प्रकार की डिस्टेंस ही है ना, बस अंतर इतना है कि ये मिनिमम डिस्टेंस होती है। क्या होती है बेटा? क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस। कैसी डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस होती है। आई बात समझ में? बोलो आई कि नहीं आई? आ गई। अब आप देख रहे हो मैंने चर्चा की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, थोड़ी बहुत आपकी समझ में आई कि डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा एक फिक्स टाइम इंटरवल में कवर किया गया पाथ, और डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की और जो फाइनल पोजीशन है उनके बीच का मिनिमम, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। डन। देखो अब मैंने आपको बताया है, यहाँ इस जगह देखिए, ये देखिए actual length of path covered by a moving particle in a given interval of time। कि ये क्या है? क्या? कि इट इज एक्चुअल लेंथ, ये एक्चुअल लेंथ है ऑफ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कहा था ना कि मूविंग ऑब्जेक्ट आएगा, आ गया ना मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग पार्टिकल आ गया ना, गिवन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम आ गया ना, कि यह एक निश्चित समय अंतराल में गतिमान कण द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई है। और क्वांटिटी कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है क्वांटिटी दो टाइप की होती है, वेक्टर और स्केलर। तो ये कैसी क्वांटिटी होती है? कैसी होती है? स्केलर। डन, ये याद रखना है।
अब बात आती है इसकी डायमेंशंस की और यूनिट की। अगर यूनिट की बात करें तो हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, इंच भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो चाहो जो चाहो। लेकिन जर्नली हम किसमें, मीटर और किलोमीटर में पढ़ते हैं, किसमें, जर्नली किलोमीटर में और मीटर में पढ़ने को मिलती है जर्नली। डन। अब बात आती है इसकी डायमेंशंस। तो ये अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि डायमेंशंस क्या बीमारी है, सर आपने डायमेंशंस के बारे में तो हमें कुछ नहीं बताया। एक्चुअली क्या है बेटा, अभी मैं जितना बता रहा हूं उतना ही सीखना है। कि मान लो अपनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, 7, सब कुछ आएगा, बस थोड़ा सा क्या रखें, थोड़ा सा बस पेशेंस रखें। लिखा हुआ है परसिस्टेंस, पैशन और पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो मैं कहूंगा कि अपनी 7 होती हैं, जैसे 3 है, मास, लेंथ और टाइम। 11th के लिए 3, मास को डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, लेंथ को एल से और इसको टी से। तो ऐसे एम एल टी ऐसे लिखना है। और जिस क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी है उसमें अगर जितनी पावर मास की है इस पे उतनी लगा देनी है, जितनी लेंथ की है उतनी इतनी, और जितनी टाइम की। अब जान मान लो यूनिट इसकी मीटर है, मतलब लेंथ है और कितनी है, एक ही है, तो इस पे लगा दिया, मास पे 0 और टाइम पे 0। आई बात समझ में, सीखे कि नहीं सीखे। तो m0 L1 T0, ये इसकी हो गई डायमेंशन। आपको याद रखना है MLT, और MLT में पावर कैसे लगेंगी, अगर मास है, अगर केजी वगैरह होता, ग्राम वगैरह होता तो यहाँ 1 लग जाती, लेंथ है तो यहाँ 1 लग गई, टाइम होता तो यहाँ पे लग जाती। ओके, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन चीजों को सीखते जाएंगे। तो अब इस पेज को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए आराम से, क्या कर लीजिए, नोट। और नेक्स्ट चलते हैं आगे किसकी ओर, किसकी ओर, डिस्प्लेसमेंट की ओर। किसकी ओर बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बात हुई थी ना इनिशियल से फाइनल पोजीशन की, मैंने कहा था ना कि इनिशियल से फाइनल तक के बीच का क्या हो, एक वेक्टर। भाई आपने मान लो मैंने कहा था ना ऐसे आप साइकिल से ऐसे 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 जाके ऐसे आए, तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल, तो यहां से सीधा एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, और ये वेक्टर क्या है अपना, डिस्प्लेसमेंट। और जो ये पाथ कवर किया गया है ये क्या है, डिस्टेंस। क्या है बेटा, डिस्टेंस। वेरी गुड। अब कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस क्या है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि दो पॉइंटों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। कैसी डिस्टेंस बेटा, मिनिमम डिस्टेंस। डन। और ये क्या कह रहा है, देखो द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन विच जॉइन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तीनों लाइनों का मीनिंग एक ही है, चाहे मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बोलो, चाहे स्ट्रेट लाइन बोलो, चाहे वेक्टर बोलो, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखने देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने सब कुछ ही लिख दिया। सही है ना, वेक्टर बोल सकते हो, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन। तो ये यह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति का सदिश विस्थापन। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेंगे इसी जानकारी को। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। डिस्टेंस कैसी है, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कैसी, यहां से याद रखते जाना है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशंस यूनिट सेम ही होगी भाई, ये भी तो वही है, मीटर में चलेगी, किलोमीटर में चलेगी, सेंटीमीटर में चलेगी, वही सेम। और डायमेंशंस वही होगी, m0 L1 और T0। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी, इस पेज को। अब देखो, अब हमने क्या किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सीख लिया। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं बेटा। क्या करते हैं, कंपैरिजन। क्या करते हैं, कंपैरिजन। जैसे कब डिस्टेंस है अपनी 0, क्या कभी डिस्टेंस 0 हो सकती है, या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगा। ऐसे क्या करते हैं, इनमें हम कंपैरिजन करते हैं बेटा। क्या करते हैं, कंपैरिजन। तो देखिए कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है सबसे पहली बात, इधर देखने से पहले मेरी सुने, कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा, मूविंग, तो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती। आई बात समझ में, दिमाग में आया कि नहीं आया। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। क्या नहीं होगी बेटा, 0 नहीं होगी। किसकी, मूविंग ऑब्जेक्ट की। मूविंग ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगी। ये अपने दिमाग में यहां बिठा लो ऊपर के माले में,
क्या बैठा लो कि मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा होगी तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए। तो मैंने ये कहा है फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी। तो मैंने कहा था ना कि डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकती, ना तो नेगेटिव हो सकती है और ना जीरो हो सकती है, जबकि अपना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा कि मान के चलो, देखो सब चलें, क्या मान के चलें, कुछ अच्छा सा मानते हैं कुछ, तो मान के चलो ऐसे, देखो ध्यान से देखना कि यह आपका घर है, ये आपका, मान लो यहां है आपका घर, ये आपका घर है। डन। ये यूर होम, और और ये है उसका घर। किसका घर, उसका घर। समझ रहे हो ना, किसका, चंपा का। अरे आ गया ना मास्टर अपनी औकात पे। चलो मैं अपनी औकात पे नहीं आया, तुम अपनी औकात पे आ गए। तो मान लो ये तुम्हारा घर है और ये चंपा का घर है। डन, दोनों के घर हैं। और यहां है आपका विद्यालय, क्या है बेटा, इसी रूट पे आपका स्कूल, क्या है, स्कूल। ऐसे मान के चलो कि यह है धाकड़ फिजिक्स कोचिंग सेंटर। कौन सा बेटा, धाकड़ फिजिक्स कोचिंग सेंटर, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर। डन, आओगे ना पढ़ने। हाँ, तो ये है धाकड़ फिजिक्स कोचिंग सेंटर। डन। अब आपको पता है कि आप अपने घर में हो और चंपा अपने घर में। डन, ये आप हो। अब एक चीज बताओ कि आप मान के चलो आपके घर से, ध्यान से सुनना, आपके घर से और मेरा कोचिंग सेंटर है 1 किलोमीटर दूर। कितना है बेटा, 1 किलोमीटर। ओके, कितना है, 1 किलोमीटर। डन। और चंपा के घर से है मेरा कोचिंग सेंटर 2 किलोमीटर, बेटा 2 किलोमीटर। डन। अब एक चीज बताना मुझे कि एक दिन क्या हुआ कि चंपा पढ़ने नहीं आई। चंपा कहाँ नहीं आई, पढ़ने नहीं आई। तो आपने देखा कि आप निश्चिंत होके चले कि चंपा आपको रास्ते में नहीं मिली तो चंपा कहाँ मिलेगी, कोचिंग में मिल जाएगी। तो अब देखना आपने यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये हो गई आपकी इनिशियल पोजीशन। कौन सी बेटा, कौन सी हो गई, इनिशियल हो गई। अरे तो घर ही गया आपका तो। अरे 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 अरे, घर 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 घर। बेटा ये घर बहुत खतरनाक चीज होती है, ठीक है, मेरा बहुत पाला पड़ा है घर से। जिंदगी के किराए का घर है। देखो भाई, कभी कभी मेरे अंदर का सिंगर बाहर निकल के आ जाता। देखिए इनिशियल, ये आपकी इनिशियल पोजीशन हो गई, आप चले और आप यहां पहुंच गए। अब आप दाकड़ सर से फिजिक्स पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो। सोच के देखो कितना मजा आएगा अगर आप दाकड़ सर से फिजिक्स ऑफलाइन पढ़ेंगे, मजा आएगा ना, आएगा। अब यहां आपने अब बताना इस पॉइंट पर डिस्टेंस और कितना होगा, डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर। अब आपका मूड हो गया ऑफ। भाई यहां भाई का मूड क्या है, ऑफ है। क्यों है, क्योंकि चंपा नहीं आई। अब चंपा नहीं आई तो मूड तो ऑफ होना ही है। क्यों, क्योंकि चंपा के बिना दिल काम नहीं करता। सही है ना, तो दिल तो आपका चंपा के पास है ना, मतलब दिल तुम्हारे पास है। ठीक है, फर्जी बात करते हो ना, ये मूवी देख देख के सीख गए हो, दिल ले गई मेरा, ले गई ले गई ले गई मेरा दिल ले गई है। हाँ, तो आपका मूड ऑफ हो गया। अब छुट्टी हुई, और छुट्टी हुई तो आप वापस आए। अब आपको पता है कि आप अपने घर तो रुकोगे नहीं। अगर मान के चलो बाई चांस आप घर रुक जाते तो आपकी डिस्टेंस क्या होती, तो आपकी डिस्टेंस होती 2 किलोमीटर, क्योंकि बन गए और बन आए। और डिस्प्लेसमेंट
अब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। क्यों हो गया, क्योंकि आप जहां से गए वहीं आ गए लौट लाट के। अब अब आपको पता है आप यहां रुकोगे तो है नहीं, क्यों नहीं रुकोगे, क्योंकि चंपा को देखना है, चंपा को हुआ क्या है, तो आप चले गए चंपा के घर। अब आपको पता है कि जब मेरी कोचिंग आपके घर से 1 किलोमीटर है और चंपा के घर से 2 किलोमीटर, तो मेरे आपके घर में और चंपा के घर में कितना डिफरेंस है, 1 किलोमीटर का। तो एक चीज बताओ, अब वापस आप यहां पहुंच गए इस जगह, तो इस जगह आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी होगी बेटा, आपकी डिस्टेंस होगी 3 किलोमीटर। कितनी होगी, 3 किलोमीटर। कितनी होगी बेटा, कितनी होगी, डिस्टेंस होगी 3 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका -1 किलोमीटर। क्यों होगा, क्योंकि आप अब इनिशियल से वापस आ गए नेगेटिव डायरेक्शन में। आए कि नहीं आए, आ गए। तो आपने देखा कि डिस्टेंस तीनों कंडीशनों में पॉजिटिव है, कभी भी जीरो नहीं हुई। आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, तीनों देखने को मिला कि नहीं मिला, अरे मिला कि नहीं मिला, मिला ना, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना अच्छे से, अरे दिख रहा है ना, देख रहे हैं ना, नोट करना है आपको ये इसलिए। पर आप ऐसे चंपा वंपा घर मत लेना, ठीक है, हाँ ओके, चंपा को ख्यालों में रहने दो। तो आपने देखा डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डन, सॉरी, और ओके, आए कि नहीं। अगर मैं एक एग्जांपल देके और समझाऊं तो, और देखो मस्त वाला एग्जांपल, मान लो ये आपकी एक बिल्डिंग है, आप इस पे बॉल से खेल रहे हो, डन, और आपने बॉल को ऊपर उछाला और बॉल धाकड़ फिजिक्स को ऊपर क्रॉस करके चली गई, और अब बॉल यहां से अब आएगी, अगर बॉल आपने यहीं पकड़ ली तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जीरो, और बॉल नीचे आके गिर गई तो नेगेटिव। कॉमन सेंस, आपने बॉल को ऐसे उछाला और बॉल नीचे आई, अगर जहां से उछाला और वहीं पकड़ ली तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, और नीचे चली गई तो नेगेटिव। तो वही सेम बात हुई। तो इसका मतलब अपना क्या है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, डिस्टेंस क्या रहेगी, पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो देखो यही बात हुई है कि फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस देखो क्या नहीं है, डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, डिस्टेंस ना तो नेगेटिव है तीनों कंडीशन में और ना ही जीरो है, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। आई बात समझ में। तो देखो, और ये कह रहा है बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी, तो डिस्टेंस जीरो से बड़ी, इसका मतलब है ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, भाई जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, और जीरो के इक्वल। अब ये कह रहा है कि जीरो डिस्प्लेसमेंट मींस दैट बॉडी आफ्टर मोशन हैज कम टू बैक इनिशियल पोजीशन। ये कह रहा है कि जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि मोशन के बाद ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है, ऐसे जाके वापस आ रहा है। कैसे, पहले तो गया फिर वापस जहां से गया इनिशियल पोजीशन की ओर आ रहा है। तो आ रहा है ना हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे बेटा, ओके डन। देखिए मैंने इसमें बताया कि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है, अपनी इनिशियल पोजीशन, और अगर और चला गया तो नेगेटिव हो रहा है। तो उसका मतलब यही था लास्ट वाले लाइन का, ये कि जीरो डिस्प्लेसमेंट मींस दैट बॉडी आफ्टर मोशन हैज कम टू इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन की ओर आ रही है। देखो हिंदी में क्या है, गतिमान कण के लिए दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन हो सकता है। दूरी ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, लेकिन विस्थापन ग्रेटर देन जीरो, लेसर देन और इक्वल जीरो। शून्य विस्थापन का अर्थ है कि पिंड गति के बाद वापस प्रारंभिक स्थिति में आ गया है। ओके, ये कंपेयर समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो ना यार, इतना गला फड़ा है तुम्हारे लिए, एक बार बोल नहीं सकते यस सर, हाँ ऐसे बोलना यस सर, यस सर, समझ में आया ना, डन। नेक्स्ट देखिए आगे, अगला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ सिंगल वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर मोशन बट डिस्टेंस है मैनी वैल्यूज। ये कह रहा है कि मान लो 2 पॉइंट है, कैसे पॉइंट है बेटा, 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट है तो आप देख रहे हो कि दोनों पॉइंटों में, जैसे एक पॉइंट हो गया ए और एक पॉइंट हो गया बी, इनके बीच डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो तो सिर्फ एक ही होगा अकेला। कैसा होगा बेटा, कैसा होगा, अकेला। जैसे एक पॉइंट ये,
तो ये तो किसकी वैल्यू है, आपने देखा एक लाइन ड्रॉ की मैंने ये बिल्कुल, तो ये क्या है, ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, हो सकती है नहीं हो सकती, ऐसे। ये क्या है, सारी की सारी डिस्टेंस। दो पॉइंटों के बीच में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सिर्फ एक होगी। क्या होगी, एक होगी। जैसे कि आपको दिख रही है ना, ये सारी की सारी क्या है, डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसी होती है, सिंगल, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंटों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। और ये सारी की सारी, ये वाली भी, ये वाली, ये वाली, और इसको भी बोल सकते हैं, और ये क्या है, सारी की सारी डिस्टेंस। क्या है बेटा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की दो पॉइंटों के बीच एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, एक ही वैल्यू होगी। आई बात समझ में, ये याद हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला पॉइंट है बेटा, देखो अगला पॉइंट है, नोट करते जा रहे हो ना, यस। अगला पॉइंट है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम बट डिस्प्लेसमेंट कैन। ये कह रहा है किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होती टाइम के साथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। वही लास्ट वाला एग्जांपल ही काम आएगा। आप देख रहे हो जैसे जैसे आप जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, आप देख रहे हो कि डिस्टेंस क्या हो रही है, इनके 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, जबकि जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। डन। तो ये कह रहा है डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम मींस बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन। वही बात है बेटा कि अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, तो बॉडी किधर वापस आ रही है, इनिशियल पोजीशन की ओर वापस आ रही है। भाई आप मान लो यहां से जा रहे हो यार, यहां तक गए, अब अगर आप वापस आओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा, और जैसे जीरो हो जाएगा मतलब वापस लौट के आ गए, लौट लाट के वो दो घर को आए। तो वही है, गतिमान कण के लिए समय के साथ दूरी कभी भी कम नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन हो सकता है। समय के साथ विस्थापन में कमी का मतलब है कि वस्तु प्रारंभिक स्थिति की ओर बढ़ रही है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट मजेदार, ये कह रहा है कि इन जर्नल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, हाउएवर इट कैन बी सो इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है कि जर्नली तो क्या होता है, अपना जो विस्थापन होता है, मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन भी सही है, सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल दिया। तो मैं कह रहा हूं कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो दूरी के इक्वल नहीं होता, डिस्टेंस के इक्वल नहीं होता, लेकिन हो सकता है अगर बॉडी किस में मूव हो रही हो, स्ट्रेट लाइन में। अगर बॉडी किस में मूव हो रही है, लाइन में मूव हो रही है, तो अपनी डिस्टेंस भी उतनी होगी और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा। डन। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई? तो इस बात पे आप पढ़े रहोगे ना, पलटोगे तो नहीं, नहीं पलटेंगे सर, क्योंकि हमें पता है अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। और अन्यथा कैसे होती है, यहाँ इक्वल लगा लेना बेटा, ठीक है, इक्वल, ये रिलेशन होता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। डन। आगे बात समझ में, चलते हैं आगे। ये क्या कर रहा है, यू थिंक समथिंग्स रॉन्ग, ओ माय गॉड, इसमें तुमने क्या गलती कर दी भाई? अरे सोचो सोचो, मैं क्यों सोचूं, गलती तुमने की है, क्या गलत किया है इसमें? मास्टर तू ही तो पढ़ा रहा है और तू ही गलत कर रहा है, खुद ही खुद कर रहा है। अरे भाई तुम ही बताओ कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे, फिर इसमें मास्टर ने क्यों लिखाया है यू थिंक समथिंग रॉन्ग? बता दूं, बता दूं क्या गलत सोचा है? बता दे मास्टर, तू आप बता ही दे, मान के चलो ये रोड है। क्या है बेटा, रोड। ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। ये रोड है, ओके। अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, रोड है ना, एक सुंदर सी, सुंदर सी, समझ गए ना, सुंदर कन्या, ऐसा मान चंपा खड़ी है भाई, चंपा ज्यादा फीलिंग आती है, किससे, चंपा। अब चंपा आपकी रोड पे इंतजार कर रही है आपका। अब मान लो कि आप तो गए नहीं और मैं चला गया,
मैं चला गया भाई कार लेके अपनी, और तुम्हें पता है मैं अपनी BMW लेके जा रहा हूं भाई रोड पे। कौन सी कार? BMW। तो मैं अपनी BMW निकाली मैंने और मैं चला गया, और मैंने देखा कि मैं BMW को रफ्तार में लेके जा रहा हूं। जैसे ही मैं गुजरा तो चंपा ने रोकने के लिए क्या किया? इशारा किया, लिफ्ट। तो आपको पता है कि मैं सीधा जा रहा था, अब मैं कार को बैक करके लाऊंगा तो मेरी मोशन तो स्ट्रेट लाइन में ही है ना, पर डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई? पहले मैं आगे जा रहा था, अब मैं पीछे आने लग गया। तो एक चीज बताओ, जब मैं आगे जा रहा था और जब मैं पीछे आ रहा हूं तो मोशन तो स्ट्रेट लाइन में ही है ना, क्योंकि कार ऐसे जा रही है, कार को ऐसे थोड़ी मुड़ा के ऐसे लाऊंगा, वापस ही आऊंगा ना बैक। और मुड़ा के भी ला रहा हूं तो भी यार वन डायमेंशन में ही आ रहा हूं ना। तुम सोचो, उसी रास्ते पे तो वापस आ रहा हूं। कौन सा? अब मैं चंपा को लिफ्ट देने के लिए आगे जाऊंगा, फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे आऊंगा, वापस जस्ट आ जाऊंगा, चंपा को लिफ्ट दूंगा, चंपा को बिठाया। अब तुमने देखा कि मेरी मोशन किस में थी? स्ट्रेट लाइन में थी। भाई ये पॉइंट क्या कह रहा था? ये यही तो कह रहा है कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव हो रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। कब? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव होती है। लेकिन बात यह है कि देखो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव है, कार जा रही है, फिर कार पीछे आ रही है चंपा को लेने के लिए, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चेंज हो गए, हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में तो होनी चाहिए, बट विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अब आया ना मजा? आया कि नहीं आया? आया ना? अब है राइट, एकदम इक्वल लगा लेना बेटा, ठीक है? ये इक्वल रह गया है, पता नहीं कैसे। डन। विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, यही बात समझ में? तो जर्नली हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल नहीं होता। लेकिन अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में बिना अड़ाए, अब मान लो कि मैं सख्त लौंडा बन जाता हूं, क्या बन जाता हूं? सख्त लौंडा, और चंपा ऐसे हाथ कर रही है और मैं सीधा चला गया। कैसे चला गया? सीधा। तो अब मैंने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, अब मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं सख्त लौंडा बन सकता हूं? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? ऐसे कैसे? कोई लड़की मेरी कमजोरी थोड़ी है। हाँ ठीक है, सख्त लौंडा। आज से मैं कौन हूं? सख्त लौंडा, ठीक है? आज से मैं किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा, ठीक है? सख्त लौंडा है। मैं चंपा की तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा। मैं तुम्हारी चंपा को बस एक बार बैठाऊंगा फिर छोड़ दूंगा, ठीक है? ओके है, हाँ डन। अब बेचारी खड़ी है यार, तुम्हें भी फिर कहेगा सर आप छोड़ के आ गए। यहां तक समझ में आया? आया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। कैसा क्वेश्चन है बेटा? छोटा सा। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मैं कह रहा हूं फाइंड आउट रेशियो बिटवीन, बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 डाल के लिख लेना है, ठीक है? फाइंड आउट रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आया हुआ क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में। मैंने कहा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो। तो सॉल्यूशन बताओ कितना होगा? मैं बता दूं? बता दो। टिप्पू तो हो तुम, इतना पढ़ा भी बेकार। आपको पता है डिस्टेंस बड़ा होता है या इक्वल होता है, ये रिलेशन होता है इन दोनों में। करना ही क्या है? कुछ नहीं करना है, एक के नीचे दूसरे को लेके आना है। तो डिस्टेंस के नीचे किसको लेके आना है? समझ रहे हो ना? एक के नीचे दूसरे को लेके आना, ले आए ना? डन। और यहां क्या बच जाएगा? 1। तो कितना होगा इनका रेशियो? कितना होगा? अरे रेशियो स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं यार, स्पेलिंग स्पेलिंग चलती रहती है। रेशियो बोला तो रेशियो ही था ना, हाँ सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। मास्टर की एक आध गलती माफ कर दिया करो, मैं भगवान नहीं हूं, ठीक है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का रेशियो कितना होगा? ग्रेटर देन 1। अगर उल्टा पूछ लेता, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ पूछता, तो डिस्प्लेसमेंट के नीचे ले जाते किसको? डिस्टेंस को। तो क्या होता? लेस देन 1 होता। होता कि नहीं होता? डन। उल्टा होता तो ऐसे कर लेते, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये भी कर लेना, और लेस देन 1, ये याद रखना है। ओके, अब देखिए आगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स
मजा आ गया? क्या आ गया? मजा आ गया? आया कि नहीं आया मजा? बोलो। क्या आ गए? न्यूमेरिकल्स आ गए, जिसका इंतजार था। किसका इंतजार था? इंतजार था तेरा, आएगा एक दिन तू। गया ना? इंतजार था ना इनका? आया ना? वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का इंतजार था। तो आपके स्क्रीन पर पहला न्यूमेरिकल देखिए। A body moves along the curved path of a quarter circle. Calculate the ratio of distance or displacement. ये क्वार्टर मतलब मान लो कि एक सर्किल है, उसका 1/4 पार्ट ऐसे मैं बना रहा हूं। डन। ये है डन। ये सर्किल और इसकी रेडियस ये आर, ये आर। बॉडी यहां से चली ए से और कहां तक चली? बी तक। तो बताओ भाई, इनका रेशियो बताना है, किसका? डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। ओके डन। दूरी का विस्थापन के साथ। डन? विस्थापन का दूरी के साथ। डन। देखिए, तो सबसे पहली बात, मान लो कि हमें डिस्टेंस का किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डन। तो डिस्टेंस कितनी होगी भाई? बॉडी ऐसे चलिए इस पाथ के अलोंग। किस पाथ के अलोंग? बॉडी किस पाथ के अलोंग? इस पाथ के अलोंग चल रही है ना, हरी हरी लाइन से ऐसे चली। तो आपको पता है ये तो हो गई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अरे बताओ भाई कैसे निकालेंगे? इस डिस्टेंस को कैसे निकाला जाएगा? इस डिस्टेंस को निकालेंगे, आपको पता है अगर ये कंप्लीट सर्किल होता तो ऐसे होता, और इसका क्या है? ये सरकमफ्रेंस होती। तो सरकमफ्रेंस का पार्ट कितना लिया गया है? 4 पार्ट लिया गया है ना। तो मैं कहूंगा कि टोटल अपनी कितनी है? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और इसका 4 पार्ट क्या होगी? डिस्टेंस। आया ना समझ? सरकमफ्रेंस है टोटल 2 पाई आर और इसका 4 पार्ट आ जाएगा इतना सा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये सीधी दूरी। कौन सी दूरी? ये वाली सीधी। और आपको पता है ये 90 डिग्री का है, तो ये आर, ये आर, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालना आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो, आता है कि नहीं आता? हाइपोटेनियस आता है। कैसे? देखो, तो हाइपोटेनियस आपको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट में 2r स्क्वायर, तो आर बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2। तो मैं कितना लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट? अंडर रूट 2। आर आ गया, आर से आर मर गया, 2 से ये 2 टाइम, तो कितना लिख सकता हूँ? पाई/2√2। और पाई की वैल्यू 22/7 × 2√2। इससे कट गया 11 टाइम, तो रेशियो कितना आया? 11/7√2, मतलब 11/7√2। आंसर आया ना समझ में भाई? डिस्टेंस ये वाली, डिस्प्लेसमेंट ये वाला। डिस्टेंस कितनी होगी? 2 पाई आर/4। अपॉन में 4 क्यों आया? क्योंकि 1/4 पार्ट लिया है सर्किल का। और डिस्प्लेसमेंट सीधा वाला क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। बचपन में सीखा होगा ना? सीखा है। डन। और अगले वाला न्यूमेरिकल देखिए। अगले वाला न्यूमेरिकल ये रहा। डन। तो अगले वाला न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार व्हेन इट मूव्स ए टू सी इफ P इक्वल 7 मीटर, Q इक्वल 8 मीटर और R इक्वल 11 पाई। क्या है? 11 बाई। देखो, तो इसका डायग्राम बना देता हूं। जब एक कार ए से सी तक जाती है, इसका डायग्राम नहीं बना रखा मैंने, इस तरीके से डायग्राम है। देखो बच्चों, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे है, ओके, और इस तरीके से ओके। ये इस तरीके से कोई पाथ है ए से और कहां तक? ये सी, ये है सी, और कहीं बीच में कोई पॉइंट ले रखा है, मान लो बी। अब कार ऐसे चलती है, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे पहुंच जाती है इस जगह। डन। अब देखो डिस्टेंस कैसे कैसे दी गई है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन कंप्लीट होगा तब मैं आपसे कहूंगा करना है। इसको बोला है P, और P की वैल्यू कितनी दी है? 7 मीटर। इसको बोला है बेटा Q,
आपको कैसे पता बेटा? मुझे पता है ना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, डायग्राम नहीं बनाया मैंने, ठीक है। अब देखो बना रहा हूँ, और इसको 2r और इसको दिया है बेटा 4r, और r की वैल्यू कितनी दी है? ये रही। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओके, दोनों निकाल दोगे। अब आपको पता है, अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो सिंपल है, देखो इधर ही लिख दूं डिस्टेंस, देखना बेटा ध्यान से। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? P P, फिर अब इस पाथ पे चला है पार्टिकल, चलाए कि नहीं चलाए? चलाए सर। तो आपको पता है ये क्या है? हाफ सर्किल। तो कितनी आएगी? P तो हो गया प्लस में, P प्लस हाफ सर्किल 2 पाई r, इसकी रेडियस कितनी होगी? ये टोटल इसकी क्या है? ये डायमीटर हो गया बेटा 2r, तो रेडियस कितनी होगी? r, और अपॉन में 2। अपॉन में 2 क्यों आया? क्योंकि हाफ सर्किल है, पूरे का होता है पूरे की सरकमफ्रेंस। शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो, इस तरीके से सर्किल है, अगर इसका हाफ ले लिया तो ये क्या होगी? पूरे की कितनी होती है सरकमफ्रेंस? 2 पाई r, और हाफ अपॉन में 2। ओके, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? r प्लस q प्लस, ये भी हाफ सर्किल है लेकिन इसकी रेडियस कितनी होगी? 4r का हाफ कर देंगे, ये डायमीटर है तो 2r, तो वही 2 पाई इंटू 2r बाई 2। तो देखो इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, तो देखो कितना आ रहा है काटने पे। P की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 मीटर। Q की वैल्यू कितनी है? 8 मीटर। तो 7 और 8 कितने हो गए ये दोनों? 15 प्लस, अब देखो ये पाई, और R की वैल्यू कितनी है बेटा? 11 अपॉन पाई, प्लस पाई इंटू 2, और R की वैल्यू 11 अपॉन पाई। ओके डन। अब देखो पाई से पाई मर गया, मार दो। अब देखो 15 प्लस 11, 15 प्लस 11 प्लस इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 7 8, 1 1 2 3 4, 48 मीटर। ये क्या हो गई? डिस्टेंस। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? भाई पार्टिकल ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देन अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ट्राई करो भाई, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? करो तुम, निकाल दोगे डिस्प्लेसमेंट? नोट करो इसको सबसे पहले, जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा? तो डिस्प्लेसमेंट सीधा सा है, P प्लस 2r प्लस Q प्लस 4r। भाई सीधा निकालना ना, इस पॉइंट ए सी डिस्टेंस ये, तो इसमें डिस्टेंस कौन कौन सी आएगी? P प्लस Q प्लस 2r प्लस 4r। तो डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट P प्लस 2r प्लस Q प्लस 4r। देखो P प्लस 2r प्लस Q प्लस 4r, तो P प्लस Q कितना है? 15, और ये कितना हो जाएगा? 2r पाई। देन अब पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर लो आप आराम से, 6 इंटू 11 अपॉन पाई की 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, इससे इसको कट करेंगे 2 टाइम्स और इसको करेंगे 3 टाइम्स, तो कितना हो गया? 15 प्लस 21, तो 36 मीटर। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? डन। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला न्यूमेरिकल। एन एथलीट its one round of a circular track of radius r in 20 seconds, what will be his displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? मान लो एक ट्रैक है, ये रहा बेटा, देखो ये ट्रैक इस तरीके से बनाते हैं, ये हो गया। डन। अब इसकी रेडियस कितनी है? r। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर वो एक चक्कर मान लो कि यहां से स्टार्ट हुआ, वो ये क्या है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे, तो इसको यहां तक पहुंचने में वापस कितने सेकंड लग रहे हैं? 20 सेकंड। अब वो टोटल घूमा 2 मिनट 20 सेकंड,
तो 2 मिनट में टोटल सेकंड कितनी हो गई बेटा 120, और 20 यही है, तो कितना घुमा 140 सेकंड। तो एक राउंड कितने में लग रहा है 20 सेकंड में, तो 140 सेकंड में कितने राउंड लगेंगे 7 राउंड। मतलब ऐसे 7 बार घूम जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, वापस वहीं आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, क्या होगा, वही होगा जो सोच रहे हो, जीरो। क्या होगा, जीरो। मजा आया कि नहीं आया, आया। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया उसका सॉल्यूशन। ये देखिए, ये कह रहा है कि आर त्रिज्या का, सॉरी, अ व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग ऑन द रोड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ए इन हाफ रोटेशन ऑफ व्हील ऑन द रोड। ये कह रहा है कि मान लो, क्वेश्चन को समझो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग ऑन रोड। एक आर क्या है, एक आर रेडियस का क्या है, व्हील, पहिया है एक आर रेडियस का, जो रोड पे क्या हो रहा है, रोलिंग हो रहा है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ए, ऐसे मान के चलो ये रोड है, ओके, और ये क्या है, एक पहिया हो गया। बेटा ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, ठीक है, डन। ये रोड और एक पहिया इसको टच कर रहा है ए पॉइंट पे, तो इसने पूछा है कि ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब ये हाफ रोटेशन करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट। अब तुम बताओ कि मान के चलो ये ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो हाफ घूमेगा, तो ए पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना यहाँ। भाई पूरा रोटेशन कर देगा तब ये पॉइंट नीचे आएगा, लेकिन उसने हाफ रोटेशन किया है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो सीधी दूरी ये निकलेगी नहीं निकलेगी। अब तुम्हें पता है इसकी रेडियस कितनी है आर, तो ये कितनी हो जाएगी 2r, होगी कि नहीं होगी। और ये वाले डिस्टेंस हाफ रोटेशन किया है, तो आपको पता है 2πr का हाफ होगा 2 से 2, तो पाई आर। तो अब आपको पता है ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या निकालना, हाइपोटेनियस h। अब तो खत्म क्वेश्चन यार, h निकाल दोगे क्या होगा, पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, ओके। तो क्या होगा, ये होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर सब में इसको माना जाएगा तो आर आ जाएगा बाहर, अंडर रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। डन, डन। और नेक्स्ट देखिए अगला हो गया, और ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बेटा, होमवर्क। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा बेटा, ये वाला अगर क्वेश्चन आपको करना है, तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है वेक्टर की, जो मेरे पुराने वीडियो लेक्चर हैं, थोड़ी उनमें क्वालिटी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर सकते हो। तो वो सिर्फ आपको क्या करना है, उसको देखना है सिर्फ, ओके। तो वो देख के आओगे ना, तो ये इजी रहेगा समझने में। क्या वैसे समझाऊंगा तो मैं पूरा, लेकिन उसको देख लोगे एक बार, वीडियो को देख ही लेना, लेकिन ये कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार देख के आओगे तो इजी रहेगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो ओके, वेरी गुड। इसको कोशिश करना उस, हाँ, इस क्वेश्चन को क्या करना है कि पहले वो वीडियो देखनी है, और वीडियो देखने के बाद क्या करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, ओके, डन। तो वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स, आपका जाते जाते एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं मैं चैनल पे।